भाई सबसे सबसे वियर्ड चीज जो आज मैंने देखी पता है, रविचंद्रन अश्विन जो है अब हमारे इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डाली और उसका टाइटल पता है क्या था? विल कोडी गंभीर एंड द सीएसके ब्लड लाइन एट चेपॉक, सीएसके वर्सेस केकेआर प्रीव्यू। पर भाई मेन स्ट्रीम हो रहे लिए पब्लिक मेन स्ट्रीम भाई सब, आर यू किडिंग मी? यार ये बड़े वियर्ड नहीं था? लाइक सीएसके वर्सेस केकेआर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोडी रोड्स एंड ब्लड लाइन का मेंशन हो रहा है। मैन मजा आ गया यार देख के। तो क्या ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। भाई ये अफवाह कौन फैला रहा है कि ये बंदा जो है, कौन है ये बंदा? जोई अनुआई करके कोई है, वो ऑल एलीट। अबे ये तो अपना ही रोमन है बे, ऑल एलीट रेसलिंग में जा रहा है। अबे ये सब नहीं चलेगा भाई। ओ वैसे कॉल तो गया होगा ना टोनी खान का? अच्छा नहीं गया होगा, उसके लिए नंबर भी तो होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नंबर थोड़ी ना रहते टोनी खान के पास। बट यार रोमन रेंस ऑल एलीट रेसलिंग में क्यों जाएगा जब उससे बड़ा कुछ हो सकता है? अब हम बात करने वाले सबसे पहले तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रोमन रेंस, बिकॉज believe it or not, Roman Reigns going to Hollywood might be a better option for Roman Reigns, but Roman Reigns को मेरे को लगता है हॉलीवुड जाने की ज़रूरत नहीं है, because what he is achieving right now इज समथिंग बिगर देन जो कि वो हॉलीवुड में अचीव कर सकता है। हॉलीवुड में यार देखो कभी भी जा सकते हो आप, 45 के बाद जा सकते हो आराम से। अभी रोमन रेंस की मैं सही में बता रहा हूँ एज नहीं हुई है वो वाली कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दे। भाई आपसे बूढ़े बूढ़े लोग अभी रेसलिंग कर रहे हैं और आपके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपका कैरेक्टर, आपका पर्सोना इतना बढ़िया है कि आपको रेसलिंग में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने कैरेक्टर से ही सबको मार सकते हो। तो ऐसे में आपको, मेरे को लगता है कि हॉलीवुड में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल एच ने भी रिसेंटली ऐसा टीज कर दिया कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर रोमन रेंस इज समथिंग जो कि ऑडियंस ने कभी देखा नहीं। सो मे बी एक डिफरेंट आर्क देखने को मिलेगी। मैं मे बी को बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली देखने को ही मिलेगी आर्क। बट सबसे पहली बात तो ये है कि हमें लाइक जो एक रियल वाली चीज होती है कि क्या रोमन रेंस अपीयर भी होना चाह रहे, क्या रोमन रेंस आना भी चाह रहे, बिकॉज वी ऑल वांट टू सी रोमन रेंस मे बी न्यू कैरेक्टर, मे बी बेबी फेस रोमन रेंस। और मेरे को पता है क्या लगता है, अगर वो बेबी फेस अब बनेगा ना, उसको वो इज्जत मिलेगी जो कि विंस मैकमैन ने इमेजिन करी थी 2016-17 के टाइम पे। वो इज्जत अब रोमन रेंस को डेफिनेटली मिलेगी, कंसिडरिंग व्हाट हैज ही डन। भाई उसने जो 4 साल के अंदर सीरीज ऑफ अमेजिंग गोल्डन मैचेस और ये स्टोरी लाइंस दी हैं, माय गॉड कौन ऐसा सिंगल सुपरस्टार है जिसने ऐसा किया होगा? कौन ऐसा सुपरस्टार है जिसको हराने के लिए जॉन सीना, अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार को मैच के अंदर आना पड़ा? कौन ऐसा सुपरस्टार है जिसके बचाव के लिए द रॉक खड़ा था उसके पीछे? कौन सा ऐसा सुपरस्टार? मैं सही में बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग जो कि हमने ग्रेटनेस को विटनेस किया, उसको कहना चाहिए। भाई क्या बताऊं यार। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ ये चीज़ कि रोमन रेंस का जो एरा है ना, ये ग्रेटेस्ट एरा में से एक है। और इसको अभी हम भले ही अभी कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन जब ये खत्म होगा तब आप लोग कहोगे। और ऑलरेडी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, तो इमेजिन करो आज से 3-4 साल बाद जब बहुत डिफरेंट हो चुकी होगी डब्ल्यूडब्ल्यू, तब पता है क्या ट्वीट्स आएंगे, क्या कमेंट्स आएंगे कि भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू थी वो जब रोमन रेंस का वो एरा चल रहा था। शासन काल हो या कुछ भी हो, रोमन रेंस मेड डब्ल्यूडब्ल्यू रेलेवेंट एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू बैक रोमन रेंस। लाइक बिकम अ गुड गाय एंड हम आपके साथ रहेंगे। कोडी रोड्स का साथ हम दे सकते हैं तो रोमन रेंस का क्यों नहीं? रोमन रेंस वो बंदा जिसने लाइक लिटरली चैंपियनशिप के ऊपर अपने बदले को रखा। लाइक उसने कहा कि चैंपियनशिप कहीं बाहर में, मैं वो कितना हो गया वो 10 साल पुराना, राइट? 10 साल पुराना बदला लूंगा। 10 साल पहले जो मेरे साथ हुआ सेथ रॉलिंस द्वारा, मेरे को कभी मौका नहीं मिला उस टाइम पे कि मैं चेयर मार सकूं सेथ रॉलिंस की पीठ पे, और आज वो मौका मिला है। सेथ रॉलिंस का वादा पूरा हुआ कि यार वो शील्ड बन के आएंगे कोडी रोड्स की, और वो बने भी। भाई आप लोग कहोगे कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, बट मैन दिस मैच इज सब, जितना मैं उस मैच के बारे में सोच रहा हूँ ना, आई एम लाइक ब्रो दिस इज ग्रेटनेस। इस मैच को अगर कोई 5 में से रेटिंग दे रहा है और अगर कोई 5 में से कम दे रहा है ना, वो गधा है भाई, वो गधा है भाई। आप उसका ना कभी भी, कोई भी अगर 5 से कम की रेटिंग दे, मतलब फुल रेटिंग में से कम देना, अगर आप उसकी कभी भी बात मत मानना डब्ल्यूडब्ल्यू की। आप समझ लेना कि भाई उसके अंदर ओपिनियंस देने की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए। भाई वो बंदे जिनके लिए डेमोक्रेसी कभी होनी ही नहीं चाहिए, वो ऐसे बंदे हैं। 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10 जो भी कहना कह रहा। दिस वाज मास्टरपीस भाई सब। किस तरीके से एंड हुई स्टोरी, किस तरीके से एक आर्क एंड हुई, किस तरीके से हमें पोटेंशियल न्यू आर्क देखने को मिल सकती है, किस तरीके से हमें एक न्यू एरा ही देखने को मिलेगा, किस तरीके से हमें डिवीजन देखने को मिले बिटवीन द गुड गाइज एंड द बैड गाइज, किस तरीके से हमें सब इमोशनली अटैच होते हुए दिखाई दी। फिर चाहे वो फीमेल सुपरस्टार्स हो, मेल सुपरस्टार्स हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स
के एथलीट्स हो, NFL हो, NHL हो, या फिर अभी हमने क्रिकेट वाला डिस्कस किया, फिर चाहे वो अनाउंसर हो, भाई साहब इट वाज प्योर। नो, सिनेमा इज अ रॉन्ग वर्ड। मेरे हिसाब से लगता है कि अगर सिनेमा से भी ऊपर कुछ है देन इट वाज दैट रोमन रेंस। थैंक यू मैन, कितनी तारीफ करनी है मैन। मैन अगर आप ऐसा दे सकते हो ना बैड गाय के रूप में, आई एम प्रीटी मच श्योर गुड गाय के रूप में आप और भी ज्यादा धमाल कर सकते हो। तो इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है गुड गाय रोमन रेंस से। एंड बाय द वे, समांथा की हमने बात चली, समांथा की अभी रिसेंटली क्लिप आती है जिसमें हमने देखा कि समांथा किस तरीके से इमोशनल थी। वो तो खैर जब वो बंदी क्या बोलते हैं अनाउंस कर रही थी और हमने मैच देखा था लाइव, तभी पता चल गया था कि भाई ये इमोशनल हो गई है क्या। एंड जब वो वीडियो आई, प्रो हार्ट ब्रेकिंग। एंड मैं पहली बात तो देख रहा, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो कमेंट्स में उतने नहीं थे, बट अगर वो इंडिया की तरफ से डालती ना तो इंडियंस के पता है क्या कमेंट आते, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। भाई ओवर एक्टिंग है भाई, हम तो ऐसे देखते हो। अच्छा जॉन सीना आ गया, ओके भाई, कोई रिएक्शन ही नहीं, तो फिर क्या है भाई। नहीं, अगर आप WWE देख रहे हो, ऐसी चीजें देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो रिएक्शंस आने बनते हैं। और अगर कोई रिएक्शन दे रहा है और आप नहीं दे पा रहे, दैट्स डज नॉट मीन कि वो ओवर एक्टिंग हो रही है। आर यू स्टूपिड। फिर भी मेरे को एक दो कमेंट दिख गए थे और मैं प्रीटी मच श्योर हूँ कि वो बंदा इंडियन ही होगा, क्योंकि ये कमेंट सिर्फ इधर ही आ सकते हैं। ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। अबे एक्टिंग ही नहीं कर रहे तो ओवर कैसे होगी भाई, पागल है क्या। बट एनीवेज, कोडी के टाइटल रेन की बात करते हैं। कोडी का टाइटल रेन, अब हमें नया रेन देखने को मिलेगा, नया एरा देखने को मिलेगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट नॉट, बिकॉज नॉट जस्ट कोडी रोड्स बल्कि डेमियन प्रीस्ट भी नया चैंपियन बना है। तो रॉ और स्मैकडाउन, भाई हाँ कोडी रोड्स स्मैकडाउन में आएगा कि रॉ में आएगा। बस हाँ यार, ये भी तो बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो ये डेमियन प्रीस्ट को स्मैकडाउन में भेज दे और कोडी को रॉ में भेज दे। मेरे को तो इसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बट मेरे को तो लग रहा है रॉ में कोडी रोड्स देखने को मिल ही जाएगा। अभी तो खैर ड्राफ्ट की ऐसी तैसी गई भाई, ड्राफ्ट बड़ी चीज़ है। या फिर कोडी रोड्स का टाइटल रेन, कोडी रोड्स हमें डेफिनेटली कल देखने को मिलेगा। कल क्या इमोशनल प्रोमो होगा, कल क्या रिएक्शन होगा, कल किसका डेब्यू या किसका रिटर्न होगा। माई गॉड, सो मेनी थिंग्स टू एक्सपेक्ट, बट वट नॉट टू एक्सपेक्ट इज सेथ रॉलिंस एंड कोफी किंगस्टन टाइटल रेन। क्योंकि जो उन्होंने दिया था 2019 के टाइम पे, वो था वो बवासीर थी, मैं सही में कह रहा हूँ। और उसका इलाज मेरे को लगता है कोडी रोड्स के पास तो है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, देखो अभी टाइटल रेन शुरू नहीं हुआ है, मतलब अभी किसी भी शो में आया नहीं है ना अभी चैंपियन बन के। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोडी रोड्स का टाइटल रेन क्या बोलते हैं सेथ रॉलिंस और कोफी किंगस्टन इन जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, उसके आसपास भी नहीं होने वाला। और हो सकता है कि हम उसको लाइक काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट करें इस टाइटल रेन को जो अभी आने वाला है, जो कि अभी हुआ भी नहीं, उसके लिए मेरी ये बोल्ड प्रेडिक्शन है। तो ये न्यू एरा के लिए आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड एंड लेट्स सी कि उनके जो ओपोनेंट्स होंगे वो कौन होने वाले। क्या रोमन रेंस रीमैच मांगेगा? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस एज गुड गाय डिफरेंट एक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा उसके अलावा रोमन रेंस ने नया रिकॉर्ड भी बनाया सबसे ज़्यादा मेन इवेंट करने का। रेसलमेनिया मेन इवेंट में भाई रॉक की वजह से अभी तोड़ दिया होगन का रिकॉर्ड, क्योंकि अगर वो मैच नहीं लड़ता रेसलमेनिया नाइट 1 का तो उसे अगली रेसलमेनिया भी मेन इवेंट करनी पड़ती, तब जाके होगन का रिकॉर्ड तोड़ता। लेकिन क्योंकि इस बार 2 करी तो ऑलरेडी 9 रेसलमेनिया मेन इवेंट कर गया रोमन रेंस, और होगन का जो कि 8 रेसलमेनिया मेन इवेंट था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आई एम हैप्पी भाई, होगन के रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो पता नहीं दिल में मजा सा आता है।